सिविल सर्विसेज एग्जाम, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम में। आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चे वो हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। ये आपने एक बहुत बड़ा फील्ड चुना है अगर आप वाकई इसमें सीरियस हैं, क्योंकि आपने पहले एक खुशकिस्मती है आपको, यू हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज, यू हैव ऑप्टेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इन माय ओपिनियन दीज आर द गोल्डन सब्जेक्ट्स, गोल्डन सब्जेक्ट्स। ये पहले ही आपके लिए एक गुड लक है, क्योंकि कभी कभी इस एज में पता नहीं चलता हम क्या लेंगे सब्जेक्ट। जब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब मुझे पता चला क्या करना होता है तो मैंने बीएससी किया। मुझे उस वक्त पता चला कोई एग्जाम होता है आईएएस केएएस, मुझे तब तक पता नहीं था। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं यहां तो सिर्फ दो फील्ड पता है, अब एक ही फील्ड रह गया, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। यही पता था, चलो इंजीनियरिंग अब नहीं है, अब मेडिकल। मेडिकल में बहुत सारे बच्चे बेचारे सैलाब में चले जाते हैं। बात समझ में आती है? तिम किस सैलाबस मन गसन गोड़ गई कोचिंग 2-4 वे पत गई 2-4 नीट दी पत के ड्रॉप पत तिम वातन कुनै। तो आपने एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है। बात समझ में आती है आपको? जिसके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, 11th में 12th में समझो उसने आधा आईएएस किया है, क्योंकि these subjects form the basics of this exam, these form the foundation of this exam. The half exam is of these subjects, which is called as general studies. क्या चीज होता है? जनरल स्टडीज मेन एग्जाम का हाफ होता है, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो, उसमें आधा क्या है? जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में क्या क्या होता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये मेन होते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो मैट्रिक लेवल का, मैथमेटिक्स 10th लेवल का और इंग्लिश 10th लेवल का। लेकिन असल में जनरल स्टडीज ये बनाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो मैंने आपको पिछले सेशन में यही बोला था, आप फिलहाल 11th-12th में ऑप्शनल के बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल आप एक एनसीईआरटी सेट लाएंगे, बस जो सीरियस है। जो सीरियस नहीं है तो वो उसको नहीं लाना है, वो यूं ही आएगा सेशन में बैठेगा। क्या लाना है आपको? एनसीईआरटी 11th-12th किस किस सब्जेक्ट का? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इस साल सिर्फ 11th का लाओ और ये अपने घर में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, क्लासेस भी दे दो, यहां भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ो। लेकिन असल में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। क्यों ब्राइट फ्यूचर आत्मज, क्यों ब्राइट फ्यूचर, ये तो सूचित विकसित क्यों, मतलब इसमें इतना फ्यूचर है ब्राइट, समझो मोर देन 100% देन द मेडिकल। ये मैं कहता हूं, और मैं खुद मेडिकल पढ़ाता हूं बॉटनी, लेकिन मैं कहता हूं सबसे ज्यादा ये बिलाल साहब इसके शिकार हुए हैं, इसको भी पता है। ये भी 2 बार अपीयर हुए हैं सिविल सर्विसेज में, और इसको भी यही पता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त वो है जनरल स्टडीज, these 4 subjects in mind। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं और करना है, सिर्फ ये स्ट्रांग बनानी है। 11th में ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 12th में यही 4 बस। जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा हमें क्या करना है। वहां आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है, ऑप्शनल, और वो वहां भी खुशकिस्मत होगा जो ऑप्शनल इन्हीं 4 में से लेगा। डबल प्रिपरेशन, आपसे करनी प्रिपरेशन जनरल स्टडीज, अगर एनिमल हिस्ट्री को लो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है आप अलग से उठाओ। तो ग्रेजुएशन के जो 3 साल है उनमें आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, किसमें? ऑप्शनल। जनरल स्टडी भी टच करना है ऑप्शनल। लेकिन मेरी एक सजेशन है, इफ यू आर सीरियस, रियली इफ यू आर सीरियस, जो ही आप 12th करेंगे, जो ही 12th आप करेंगे, यू गो फॉर कोचिंग ऑफ सिविल सर्विसेज एट योर होम, ऑनलाइन। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो, इन सब्जेक्ट्स के से आपको क्या फायदा मिलेंगे? चलो
खुदा न खास्ता आपने सिविल सर्विसेज नहीं किया, आप क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन आपने ये सब्जेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाए होंगे, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इतने स्ट्रॉन्ग कहाँ के एग्जाम है इस पर, कोई भी एग्जाम उसमें आप टॉपर होंगे, चाहे एसएसजी का हो, चाहे और कुछ हो, चाहे एसआई को हो, आप क्या बनेंगे उसमें टॉपर। तो आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी। इसलिए मेरी यही एडवाइस है, अगर आप सचमुच इसमें सीरियस है तो आज से ही मेहनत करिए, घर पर स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन। फिलहाल और सिर्फ यही करना है कि आपको ये 4 सब्जेक्ट्स इनके एनसीईआरटी लानी है और खुद प्रिपरेशन करना, आपके लिए सिर्फ ये काफी है इस वक्त 11th फिर 12th, ठीक है। सो बी सीरियस बिकॉज यू आर हैविंग a bright future ahead as compared to today। बस ये मेरी एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच।